Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानांतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सागजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सागरभूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतिर्भवती नष्टकी। श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 27 भौतिक प्रकृति का ज्ञान। इसके श्लोक नंबर 7 पर हम आज बात करेंगे। में योग्यता तो नहीं है, पर ये भगवान की सेवा के लिए कुछ ग्लोरी, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में कुछ भागवतम के बारे में बोल पाऊँ, इसके लिए मैं आप सबके का आशीर्वाद चाहती हूँ। श्लोक नंबर 7। सर्वभूत समात्वेन निर्भयेन प्रसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन सर्वधर्मेण बलीयसा। भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से अर्थात सबके प्रति शत्रुता रहित होते हुए तथा किसी के साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने हेतु नित्य कर्म करने होते हैं। तात्पर्य पर शीला प्रभुपाद। जय शीला प्रभुपाद। पुरुषोत्तम भगवान का भक्त जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में सेवा में लगा रहता है, उसके लिए सभी जीव एक समान होते हैं। जीवों की विभिन्न योनियां होती हैं, किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता।
वह तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा को देखता है। चूँकि प्रत्येक जीव सूर्य पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का अंश है, वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। यहाँ पर भक्त के बारे में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो वर्ड्स चल रहे हैं कि अ, जो कपिल मुनि है वो देवहूति माता से पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस मटेरियल बॉन्डेज से दूर निकला जाए दूर। तो उसके लिए उन्हें भक्ति में सेवा के बारे में बता रहे हैं कपिल देव कि किस तरह से जो भक्ति है वो ही सारे ही जो बंधनों को से मुक्त कर सकती है और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति के द्वारा ही ये जो है जो नॉट्स लगी हुई होती है अज्ञान की वो सारी गुम होती है, खत्म होती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्त जो है वो सभी के अंदर एक समान रूप से दिखता है। जैसे भगवद गीता के श्लोक में भी आता है कि विद्या विनय संपन्न, कि जो विद्वान होता है, जो भक्त होता है, वो सबके अंदर समभाव रखता है कि वो किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करे, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाय और कुत्ते में समान व्यवहार रखेगा, कि जैसे हम गाय का मल है जो वो काऊ डंक है, वो कितनी सारी रिचुअल्स में काम आता है और काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन कुत्ते का जो है वो नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि जिस किसी भी एनिमल का स्टूल को टच किया तो नहाना, इवन इनफैक्ट द ह्यूमन्स का अपना भी। बट यहाँ पर जो पॉइंट है कि लेकिन गाय का जो है वो कितना पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से समान दृष्टि रखनी है, लेकिन समान व्यवहार वो नहीं किया जा सकता है। सभी प्राणी मात्र के अंदर दया भाव रखना है कि उनके लिए कंपेंशन होना चाहिए, दया दया की भावना होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार वो है जो वो हम समान तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि कोई भक्त या विद्वान, एक साधु, एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ते और गाय में कोई अंतर नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है कि ये शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंत है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है वे सबसे घुल-मिल जाता है। यहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि भक्त जो है जैसे हम प्रहलाद महाराज के लिए देखते हैं कि वो प्रहलाद महाराज जो है उनकी किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है। इवन अपने फादर वो उनके साथ ऐसे खराब व्यवहार कर रहे तो भी उन्हें उनके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं था। तो प्रहलाद वो हिरण्यकश्यप उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं और उन्हें कुछ खिलाना चाहते हैं, मतलब प्यार कर रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं अपने पुत्र के प्रति। और फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने वहाँ पर गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज भी उनका भी उनके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। लेकिन शत्रुता कैसे हो गई कि हिरण्यकश्यप जो सुनना चाहता था कि अपना ही ग्लोरिफिकेशन, उसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने जो रियलिटी है उसको बोला कि नहीं, जो भगवान विष्णु हैं वो ही सबके स्वामी हैं और मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, मैं उनका दास हूँ और मैं उनकी ही आराधना करता हूँ। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को बात अच्छी नहीं लगी। तो भक्त जो है वो कभी भी शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन वो जो रियलिटी है वो बोलते हैं। तो इस तरह से वो शत्रु बन जाते हैं हिरण्यकश्यपु उनके। इसी तरह हम अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन का भी देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर महाराज की किसी से शत्रुता नहीं है। बट वो दुर्योधन जो है वो हर चीज़ अपने वे से कराना चाहता है, लेकिन भगवान जो है वो तो सर्वोपरि है। भगवान की इच्छा से ही सब कार्य होता है। तो इस तरह से वो उनमें शत्रुता का वो हो जाता है। प्लस हम देखते हैं कि रावण और विभीषण का भी, कि विभीषण जो है वो रावण से कोई शत्रुता नहीं है, वो उसका ब्रदर है, भाई है। लेकिन शत्रुता क्यों बन गई कि वो भगवान राम की स्तुति करता है। तो भक्त जो है इस तरह से किसी से भी शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन वो अपनी जो रियलिटी है,
जो वास्तविकता है, जो उसका भगवान के साथ संबंध है, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता कि विभीषण बोले कि नहीं रावण को ही फ़ेवर करे, तो दैट इज़ वो भक्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वो उसके जो है शत्रुता हो जाती है, लेकिन भक्त जो है वो वैसे किसी से शत्रुता रखता नहीं है। फिर प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सब हम वह सबसे घुल-मिल जाते हैं। तो मतलब जैसे विभीषण भी और कि रावण की बातों में आ जाए या प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप की बातों में आ जाए, तो वह भक्त जो है वो ऐसा भी नहीं कर सकता है। इसकी तो रोक रहती है। अप्रसंग का अर्थ है किसी के साथ घनिष्ठता का न होना। भक्त को अपनी भक्ति में सेवा को संपन्न करने से काम रहता है, अतः उसे अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु केवल अपना लक्ष्य भक्त को अपनी भक्ति में सेवा को संपन्न करने से काम रहता है, उसे अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु केवल भक्तों से मिलना-जुलना चाहिए, उसे अन्य व्यक्तियों से मिलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता है, अतः उसका उठना-बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है कि एज़ वी आर मतलब ऑफ़िस जाते हैं या कितने सारे लोगों से काम पड़ता है, तो वो निमित्त मात्र कि जैसे वॉशरूम में जाने का हो गया कि निमित्त मात्र हमने वो अपना काम उनसे किया एंड देन हम अपना जो हमारे वक़्त हैं क्योंकि द संगति का बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके ऊपर जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है वो अमेरिका जाते हैं, तो कैसे ना सब हिप्पीज़ थे और ड्रग लेना और मतलब उन्हें समझ नहीं आता था कि वो अज्ञान में क्या कर रहे हैं। बट सिर्फ़ क्योंकि प्रभुपाद उन्हें तब ज्ञान भी नहीं समझ पाते थे वो। बट बिकॉज़ भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान के नाम मात्र से जब वो भगवान का नाम सुनते हैं तो वो हियरिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चैंटिंग और हियरिंग सुनते-सुनते वो चैंटिंग करने लगते हैं, गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। प्रसाद हम खाते हैं तो वो प्योर होने लगते हैं और वो कहाँ से हिप्पीज़ से हैप्पीज़ बन जाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल भी आता है कि जैसे वंशलूता प्रभु थे, तो वो भी प्रभुपाद के पास आते हैं, बोलते मैंने तो मतलब इस श्लोक में भक्ति को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि भक्ति जो है वो कि भक्त का व्यवहार क्या है और भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। हंसलता का हंसलता प्रभु महाराज का एग्ज़ाम्पल आता है कि वो मेडिटेट करते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं और इवन अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि शांति पाने के लिए, पीस पाने के लिए, पीस ऑफ माइंड पाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी उन्हें बोलते हैं कि अभी आप जो है वो चैंटिंग करो, चैंटिंग करने से और थोड़े कुछ भी वो बोलते हैं मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना मेडिटेशन, ना मैंने अलग-अलग बुक्स पढ़ी है, फिलॉसफी तो प्रभुपाद जी उन्हें बोलते हैं अब आप चैंटिंग करो और चैंटिंग करने से कुछ ही महीनों में उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उनका रहने वो रवैया चेंज हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं और बहुत खुश रहने लगते हैं। फिर एक और एग्ज़ाम्पल आता है कि जब प्रभुपाद जी सबको ये टीचिंग चल रहा था, तो एक टेम्पल कमांडर थे, वो हमेशा बोलते थे कि मैं टेम्पल का पूरा प्रेज़िडेंट हूँ, मैं ये सब करता हूँ। तो प्रभुपाद उन्हें हमेशा समझाते थे कि आप ये फीलिंग के साथ करो कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो वो जब उस चीज़ को समझते हैं और अपनाते हैं, तो ही फील्स कि उनकी लाइफ़ कितनी चेंज हो जाती है। एंड फिर जैसे हम जूह स्टोरी में भी देखते हैं कि डिवोटीज़ जो थे वो जहाँ पर वो सब काम चल रहा था, जो टेम्पल बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स हो रहे थे। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे जो भक्त थे उनको लगता था अरे ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, या ऐसी प्लानिंग करते हैं हम लोग। पर प्रभुपाद उन्हें हमेशा एक ही लाइन बोलते थे कि कृष्णा विल डू एवरीथिंग, ही इज़ द कंट्रोलर, वी आर नॉट द कंट्रोलर। कि और भगवान को ये सारे कार्य करने और भगवान ही करने वाले हैं। तो जब प्रभुपाद की वाणी हम देखते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग है,
शिला प्रभुपाद की जब हम वो सुनते हैं तो जब डिवोटीज़ भी वो सुनने लगे और बार-बार सुनते-सुनते उन्हें वो डिटर्मिनेशन वो आने लगा कि हाँ, कृष्णा ही सब करने वाले हैं। देन वी कैन सी कि जो स्ट्रगल में भी कैसे मिरेकल्स होते हैं कि उसे अटैक आ जाता है, ये जो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। तो आई डोंट रिमेंबर हिज़ नेम। अ तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर भगवान का जो कार्य था मंदिर बनने का, वो धीरे-धीरे करके स्मूथली होने लगता है और कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि भगवान की चैंटिंग और अपना जो हम अपने गुरु महाराज से शिला जगत गुरु शिला प्रभुपाद से सुनते हैं, उसपे जब हम फ़ॉलो करते हैं, तो किस तरह से और भक्त तो भी बनने के लिए हमें नहीं लगता, पर भक्त बनने का प्रयास करते हैं, भक्तों की संगति में रहते हैं। तो किस किस तरह से धीरे-धीरे हमारा जो है वो अज्ञान नष्ट होता है और हृदय के अंदर प्रकाश होता है और अंधेरा हम देखते हैं जो अज्ञान की वजह से हमारे हृदय में अंधेरा है वो कभी भी जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आए तब तक वो फॉल्स ईगो जो है वो नष्ट नहीं होता है। अज्ञान दूर नहीं होता है जब तक कि वो भक्ति की किरण नहीं आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति जो है वो अ, कब आती है जब हम भगवान के नाम को का स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। तो जैसे हम इसमें देख रहे थे कि 1 से लेके 6 श्लोक तक तो कपिल देव उन्हें समझा रहे थे कि सेंसेस और माइंड और इसमें बंधा हुआ है जीव। ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब 7th वाले श्लोक से वहाँ पर भक्ति का के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त को क्या-क्या करना चाहिए। जैसे एक तो उसे किसी के साथ शत्रुता होती ही नहीं है और ना ही किसी के साथ वो घनिष्ठता ही संबंध स्थापित करता है। कि मतलब अपनी मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना है, हमें प्रैक्टिकली भी देखना होता है। तो दैट इज़ ओनली फॉर अ निमित्त मात्र के लिए ऐसे लोगों का संग करें। बाकी अभी अब और हमें भक्तों के साथ मिलना-जुलना और भक्तों के साथ रहना चाहिए। फिर प्रभुपाद समझाते हैं यहाँ पे कि भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक नहीं कि वे विषयी जीवन से सर्वदा मुक्त हो। ब्रह्मचार्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो यह है कि विषयी जीवन से सर्वदा बचे। प्राथमिकता भी इसी को दी जाती है, अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त विवाह कर सकता है और अपनी पत्नी के संग शांतिपूर्वक रह सकता है। तो एक पत्नी व्रत का पालन करें। भक्त जो है ज़रूरी नहीं है कि भक्त को अगर वो ही इज़ विलिंग टू गो फॉर द गृहस्थ आश्रम, तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन और गृहस्थ में रहकर भी अगर वो एक पत्नी के साथ रहता है और अपनी पूरी ही भगवान की जो डिवोशनल सर्विसेज़ हैं, सुबह उठ के मंगला करना, जपा करना, भागवतम का पाठ और उसके बाद फिर अपना जॉब एंड फिर वापस जैसे हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जो फादर थे या शिला प्रभुपाद स्वयं भी, तो जब वो गृहस्थ लाइफ में भी रहते हैं, तो वो पूरा भक्ति करते हुए अपना गृहस्थ जीवन निभा रहे हैं। तो यहाँ हम राजा जनक का भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि गृहस्थ को तो उनका ग्लोरियस है उनकी लाइफ ना कि वो अंत में भगवान को पाते हैं, भगवान को पा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करनी है या विषयों का त्याग करना है, बट उसको रेगुलेशंस के रेगुलेशंस के साथ में चलाना है। तो फिर पॉइंट आता है कि भक्त को अनावश्यक बोलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी कितना पॉइंट आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मौन व्रत रखते हैं। कितने सारे ऐसे बाबा होते हैं जो बहुत सारे सालों के सालों तक कि वो बात नहीं करेंगे। पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि प्रैक्टिकल भी नहीं है कि मौन व्रत रख के हम रहें। हाँ, मौन इसलिए इसमें 2 तरह की साधनाएँ आती हैं कि मौन मन से मौन मतलब मन में मन में किसी के प्रति अ, गलत वो चलते नहीं रहना चाहिए कि बाहर से तो हम भक्ति कर रहे हैं और अंदर मन में किसी के लिए भी खराब भले भक्तों के लिए या हमारे आस-पास फैमिली वालों के लिए अंदर मन में चलता रहे कि ये पर्सन ऐसा है या इसने ऐसा किया। बेटर उसका सॉल्यूशन निकालें कि बात करके और सॉर्ट आउट करके उस चीज़ को। तो मन ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से हम मौन हो गए और मन में उस उनके लिए वो सब बातें चल रही हैं।
तो बेटर प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें समझाते हैं कि उसे अनावश्यक और या उल्टा-सीधा बोल के बात खराब कर दी। भक्त ऐसा नहीं करते हैं। तो भक्त का क्या वो बात करते हैं तो भागवतम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में ग्लोरीफाई करते हैं। और अन्यथा उन्हें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम ज़्यादा गपशप हम अपना भी जैसे माइसेल्फ कि पहले किस्सा रहता था ना कि कुछ भी प्रॉब्लम आई, फ़ोन उठाया, एक को बताया, दूसरे को बताया। कोई सॉर्ट आउट नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती थी। जस्ट ये कि हमने उसको बता दिया एंड कोई लोग हँस लेंगे उस बात को लेके और कोई उल्टे-सीधे भी बता सकते हैं या हम उनकी बात में आके उनको फ़ॉलो करते हैं कि अच्छा इसने ऐसा बोला इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं ऐसा करके देखूँ। बट व्हाट वी फील नो कि यहाँ आने के बाद इस्कॉन में शिला प्रभुपाद के शेल्टर में आने के बाद गुरु महाराज की मर्ज़ी के बाद जस्ट फील इट कि अ, वो कितना टाइम वेस्ट कितने साल ऐसे बर्बाद कर दिए कि अ, मतलब उनसे जो खुद की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते वो हमारी क्या करेंगे? तो उनके पास जाके हम अपना रोना-धोना करना और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जो हमारे कर्मास में है और वो स्ट्रेंथन अगर हमें मिलती भी है तो वो भगवान की भगवान का शेल्टर लेने से। उस टाइम अगर हम जैसे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि और प्रभुपाद भी बोलते हैं इफ यू हैव टाइम डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट चैंट हरे कृष्ण जितना भी टाइम है कि बस चैंटिंग करते रहो या कोई भी प्रॉब्लम आई तो बस बीट बैग में अभी वक़्त का वही समझता है उसको जब हम फ़ॉलो भी करते हैं तो एक खुशी होती है कि लगता है कि हाँ, हम सही जगह पहुँचे हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम आई बस वक़्त क्या करता है अपना हाथ बीट बैग में डाल के चैंटिंग करना शुरू और चैंटिंग भी वो सरेंडर भाव से कि हाँ, भगवान बस प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ गाइड मी कृष्णा। तो कितना मतलब ये यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ समझ में आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या ही जीवन जी रहे थे कि बस बातें करना या अपनी प्रॉब्लम्स बताना, दूसरों की सुनना और कर कुछ भी नहीं पाते थे। तो भगवान बोलते हैं कि जो सिंसियर भक्त होता है वो व्यर्था में बोलने में समय व्यस्त नहीं करता, वो सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। और इनफैक्ट कभी ऐसा होता है तो भागवतम का कोई भी श्लोक निकाल के हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कभी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हेल्पलेस हैं या इतने डिवोटीज हैं वो हमें सहायता करते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो चुप रहना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन कि चुप ही मौन कर लेना। हाँ, जब ऐसा लगे कि अगर हमें कुछ हम ऐसे उसमें हैं लोगों के बीच में, उस टाइम चुप रहना बेटर है कि बिना कुछ बोले जैसे ये अमरिंदर प्रभु भी बहुत बार बताते हैं कि अ, अगर कोई मीटिंग में आप गए हैं और मीटिंग में जो है वो समथिंग 1 घंटे का कुछ सेमिनार चल रहा है और वो मतलब आपके इतना काम की बात नहीं है, तो आप अपना अंदर ही अंदर मन में चैंटिंग कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स आवर स्पिरिचुअल जैसे हम कैसे बैंक में एक-एक पैसा जमा करते हैं, अगर आज हमने ₹100 डाले तो वो अकाउंट जो है वो अ, 1000 थे उसमें तो अब 1100 हो गए। तो या 1 और डाल दिया तो 1101 हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो स्पिरिचुअल अकाउंट है, उसमें जितना-जितना हम नाम जप करते जाते हैं भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, उतना ही वो कैलकुलेट होता जाता है कि एक-एक जैसे वो हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में आते जाते हैं कि हाँ, इतना हमने जपा किया। एंड आई फील कि कृष्णा भगवान को भी इतना मतलब इट्स प्लीज़ेज़ कृष्णा आल्सो बिकॉज़ जैसे-जैसे हम चैंटिंग करते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम भगवान जो है वो हमें इतना प्यार करते हैं, तो वो हमें फ़ील होने लगता है कि जैसे ये भी एक पॉइंट आता है कि कृष्ण हमें कितना प्यार करते हैं। एंड महात्मा प्रभु जो भी वो जपा रिट्रीट चलता है, वो इतनी बार हमें वो बोल-बोल के हमें वो समझाते हैं कि कृष्ण लव्स यू, यू फील इट और नॉट फील इट, यू मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि भले ही आप अभी नहीं मान रहे हो
कि कृष्णा मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि कभी-कभी हम अपने आप को उसमें जज करते हैं भगवान को कि मेरी स्थिति ऐसी है या मुझे इस प्रॉब्लम में डाल दिया भगवान, तो इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते, नहीं तो आप क्यों ही डालते मुझे इस प्रॉब्लम में। तो लेकिन वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस और इतने उसमें बोलते हैं, इवन देयर इज़ अ वेरी बहुत ब्यूटीफुल एक सॉन्ग भी है कि भगवान जो है वो हमें कितना प्यार करते हैं, जितना एक माँ कितना अपने बच्चे को प्यार करती है। तो इट्स देयर कि भगवान जो है वो करोड़ों माँओं से अधिक हमें एक बच्चे को प्यार करते हैं कि माँ कितना ध्यान रखती है, अभी बच्चा आया नहीं है स्कूल से, ऑफ़िस से नहीं आया है और फिर खाना नहीं खाया है, तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई देनी है उसको। तो भगवान जो है वो करोड़ों माँओं से अधिक प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ़ हमारे अपने जो कुछ कर्माज़ होते हैं उसकी वज़ह से हमारी लाइफ़ में कभी-कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो और फिर अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उसे भगवान के विषय में बोलने हेतु अति उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात की गई है कि वह सर्वधर्मीण अर्थात अपने सनातन कर्तव्य में अनन्य भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो भक्त जो है वो कैसे हमेशा भगवान के कार्यों में ही भक्ति में ही लगा रहता है। भले ही वो छोटे से छोटा कार्य कर रहा है, जैसे वो एक मोची की स्टोरी आती है कि वो हमेशा जो है वो अपना कॉबलर है, शूज़, चप्पल या जूते बना रहा है और उसका जो मन है वो वो पूरा टाइम वो जो है भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। अपना जप कर रहा है, कीर्तन गा रहा है और वो करते रहना अपना काम कर छोटे से छोटा काम कर रहा है तो भी। तो उसके ऊपर भी जैसे नारद मुनि आते हैं, उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि भगवान जो है की कुछ बात होती है नारद मुनि से जो मतलब ये दिखाया जाता है कि जो रिच मैन था वो भगवान उनके पास नारद जी जाते हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो वो भगवान को पूछता है कि नारद मुनि पूछते हैं कि मैं जा रहा हूँ भगवान के पास कुछ काम है, तो बोलते हैं हाँ, पूछना कि मुझे कितने जन्म और रुकना है यहाँ पर। तो मतलब कितने जन्मों बाद मैं भगवान के पास आ पाऊँगा, मुक्ति होगी मेरी। तो बोलते ठीक है, फिर मोची के पास जाते हैं जो ये भक्ति भजन गा रहा है और अपना काम कर रहा है बहुत प्रसन्न मन से। वो भी सेम सवाल पूछता है भगवान से पूछना कि मैं कब आऊँगा? तो वो नारद मुनि जाते हैं भगवान के पास और भगवान से पूछते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जो रिच पर्सन है उसको तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी, इतनी जल्दी नहीं, कुछ जन्म लगेंगे उसे। तो एटलीस्ट आई थिंक इट वाज़ 100 जन्म समथिंग वो बोलते हैं और जो मोची है तो वो तो अभी मतलब उनका ये लास्ट जन्म है। तो उनसे बहुत वो लगता है कि अब भगवान से बात कर फिर वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? मतलब वो तो इतना धर्म के भी कार्य कर रहा है, कुएँ खुदवाना ये सब करना। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, तुम ऐसा बोलना लेकिन वो पूछेंगे कि मैं उस टाइम क्या कर रहा था? तो तुम बोलना कि मैं जो सुई की नोक है उसमें से हाथी को निकाल रहा था। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, अब नारद मुनि जाते हैं वो भगवान के पास तो पूछते हैं कि क्या कितने जन्म बोले भगवान ने मेरे लिए? तो बोलते हैं कि नहीं तुमको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो बोलते हैं अच्छा भगवान उस टाइम कर क्या रहे थे? तो बोलते वो सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो बोलते कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे थे? कि क्या कर रहे थे? क्यों ऐसा भगवान मतलब थोड़ी निकल पाएगा। और फिर अनाथ मुनि स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाते हैं मोची के पास, तो मोची को भी बोलते हैं वो पूछते हैं, बोलते हैं हाँ, तुम्हारा तो हो जाएगा भगवान बोल रहे हैं। फिर पूछते हैं अच्छा भगवान मेरे इतने दयालु मेरे कृपालु भगवान ने क्या कर रहे थे उस टाइम? तो बोलते हैं कि वो सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, तो निकालने की कोशिश कर रहे थे। बोलते हैं हाँ, भगवान तो इतने परम दयालु है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि बहुत हो जाते हैं कि अच्छा मतलब कै बोलते हैं अच्छा और बताओ कैसे परम दयाल? तो अपने सामने ही बोलते हैं कि देखो ये बरगद का पेड़ है ना,
तो ये इतना बड़ा पेड़ होता है, लेकिन इसका बीज कितना इतना छोटा-सा बीज होता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? वो इतने छोटे से बीज के अंदर इतने बड़े पेड़ को छुपा के रख सकते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सुई की नोक में से हाथी को निकालना तो तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो उनकी महिमा जो है वो अपरंपार है। तो वो यहाँ पर मतलब वो इतना भक्त का जो स्वभाव है वो भगवान के लिए इतना वो प्रेम में होता है कि उसे विश्वास रहता है कि भगवान जो है वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उनके हर कार्य में जो है वो मेरे लिए भलाई है। तो इस तरह का भक्त का भाव दिखाते हैं कि भक्त किस तरह से भगवान में विश्वास रखता है। फिर आता है अगले शब्द बलिष्ठता का अर्थ है सारे कार्यों का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करना। भक्त का कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी करता है वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही अर्पित करता है। कभी-कभी ऐसी शंका आती है कि मैं ये कार्य कर रही हूँ तो अ, सही है कि नहीं? तो फिर ऐसे लगता है भगवान से अंदर बैठे हुए अपने चैत्य गुरु से भगवान से पूछेंगे भगवान ये सही है क्या? जो तो इट प्लीजेस टू कृष्णा भगवान को ये प्रसन्नता देगा कार्य कि नहीं देगा। तो भक्त जो है वो उसका स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो जो भी करता है, जो भी खाता है, वो सब भगवान को अर्पित करते हुए खाता है। और हम कितने सारे एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं कि वो भी किस तरह से करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि बिना ऑफ़र किए हुए वो इतने छोटे 4 साल की एज में अगर बिना ऑफ़र किया हुआ आम खाने लगे और उनके फ़ादर ने उन्हें थोड़ा डाँट दिया कि भगवान को भोग नहीं लगा हुआ था। तो इतना पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ उन्होंने आम नहीं खाया। तो इतना सरेंडर, इतना भगवान के लिए अ, भगवान के लिए इतना सरेंडर, इतनी भक्ति की भावना कि नहीं भगवान को भोग लगाए बिना मैंने नहीं खाया था, ये मेरे से बड़ा एक अपराध हो गया। तो उन्होंने फिर कभी उससे नहीं नहीं खाया। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं कि अ, काफ़ी सारे टेक अवे पॉइंट्स हैं कि भक्त कैसा रहता है, सबके साथ समभाव रखता है, सबके प्रति दया का भाव रखता है। और दया के भाव में भी जैसे अपनी मतलब जड़ भरत का भी एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं कि उतना वो उसमें नहीं हो जाना हिरण की जैसे उनका मोह अटैचमेंट पड़ गई थी हिरण में, तो वो अटैचमेंट नहीं रखना है। कि दया भाव रखना है सबके प्रति पर उस अटैचमेंट आसक्ति के साथ नहीं। क्योंकि अगर वो तो भगवान सबका ही ध्यान रखने वाले हैं। अगर हम ज़्यादा वो सोचेंगे कि अरे इसका ये कैसे होगा या मैं ही होल सोल हूँ, मैं ही इसका टेक केयर करने वाला हूँ, तो यहाँ पर फिर वो हम गलत तरह से ज्ञान को समझ रहे हैं। समभाव मतलब हमें किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है और जैसे हम प्रहलाद महाराज के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि लेकिन दया का भाव सबके लिए रखना है कि जितना हो सके अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम चल रहा है तो जितना हो सके हम प्रीचिंग करें भक्तों को मतलब जो हमें मिला है एक धरोहर जो हमें मिली है एक खजाना जो मिला है उसे हम दूसरों को बांटे कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये हमें नहीं मिला होता तो पता नहीं कहाँ होते और मतलब बहुत ही बेकार का कोई सिचुएशन में पड़े हुए होते। तो ये जो हमें मिला है वो इतना भगवान का सुपर्ब हमें खज़ाना मिला है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का तो उसे अभी टाइम आ गया है कि हम दूसरों को बाँटें। और फिर आता है पॉइंट कि हम विषयों से दूर रहें जितना हो सके और भक्तों का संग करें। अनावश्यक ना बोलें, जो भी जभी भी बात करें, जो भी बोलें भगवान के कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए बोलें। भक्तों के संग में कीर्तन करना, हियरिंग और चैंटिंग उससे ही जो है सारा अज्ञान जो है वो दूर हो सकता है। और जो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, वो किसी भी चीज़ के उसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना हेल्थ का इम्पोर्टेंट हेल्थ का ध्यान रखें एंड हेल्थ ठीक है तो फिर हम आगे अपनी भक्ति को टाइम से करें इधर-उधर जो है वो कितनी सारी सिचुएशंस आती हैं पर उनमें भी वक़्त जो है वो कैसे पहले अपनी अच्छी तरह से वो माला करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, आरती करना
तो ये चीज़ों को पालन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये मनुष्य जन्म इतना रेयर उसमें मिला है और सब चीज़ें तो पशु जन्म में भी हमने कर की हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस श्लोका और लास्ट में एक ये श्लोक के ऊपर आता है कि समस्त प्राणियों के प्रति समस्त भाव ही मन में धरे, वैर न किसी से हो जग में, आसक्ति का परित्याग हो। ब्रह्मचर्य और मौन ही जिसका सर्व सहज स्वभाव हो, श्री हरि के चरणों में अर्पित सारे कर्म करे, तभी तो सुधर्म भी अति बलिष्ठ होवे। तो इन 4 लाइनों के साथ में कि ये श्लोक वेरी नाइस श्लोक बहुत अच्छा इसमें टीचिंग्स हैं इस श्लोक में। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। हरे कृष्णा, मुझ से कुछ भी अपराध हुआ बोलने में तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करें। सभी वरिष्ठ गॉड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेन्द्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से अपने श्लोका समझाया। किसी भक्त का कुछ कमेंट या क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने इतने अच्छे तरह से समझाया, किसी का कोई कमेंट या प्रश्न नहीं। बहुत अच्छा लगा माता जी, काफी दिनों के बाद आपको देखे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी फॉर द सेवा। बस वो जो पढ़ा जो समझा वही बोलने की कोशिश करी मैं। थैंक यू बहुत माता अच्छी जी। तरह से समझाया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।